लोग कि आर्म होल के हिसाब से बाजू कटिंग कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि ये आर्म होल हमारा बड़ा हो जाता है और बाजू कटिंग छोटा पड़ जाता है, तो कभी कभी बाजू ही बड़ा हो जाता है और ये आर्म होल छोटा पड़ जाता है। तो इसके साइज का हम लोग कैसे कटिंग करें, तो आर्म होल में फिट होने वाला बाजू कटिंग कैसे होगा, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 100% सिखा दूंगी। अगर आप लोग शुरू से भी सीख रहे हैं, बिगिनर है, फिर भी सीख जाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी साइज का आपका ब्लाउज है उसका चौथा भाग लीजिएगा। हमारा ब्लाउज जो है 34 साइज का है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5। तो 8.5 से हम पहले तो इस कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे और इसको फिलहाल साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे 8.5 से हम कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ 8.5 से कपड़े को डबल फोल्ड में कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू का लंबाई कितना रखना है हमें, बाजू का लंबाई हमें बस 4 इंच का तैयार चाहिए, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, तो 5 इंच पे मैंने मार्क किया। अब इस मार्क को हमें एकदम सीधा करना है। ये देखिए, इस मार्क को मैंने एकदम सीधा कर दिया। अब इसके बाद से इसको हमें डाउन करना होता है। जब 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं तो हम उसको डाउन करते हैं 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे हम डाउन का एक मार्क लगाएंगे और हम चाहे तो इससे भी बाजू का शेप दे सकते हैं। देखिए ये हमारा एक टूल है, तो इससे हम बाजू का शेप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप सभी का कहना है कि आर्म होल के साइज का कटिंग करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी को 1.5 इंच तक एक सीधा ही मार्क करना है और इसके बाद से ये जो आपका आर्म होल है ना, इसी आर्म होल को रख के इस तरह से चेक करना है कि ये इसके साइज का प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, जब आप इसको राउंड में कर रहे हैं तो ये देखिए कि अगर आप इसको रख रहे हैं इस तरह से, तो ये बिल्कुल इसके साइज का एकदम हो जा रहा है। बस हम इसमें बाजू में शेप दे देंगे अपने हिसाब से, तो ये आर्म होल में एकदम फिट हो जाएगा। देखिए, तो आप चाहें तो अगर आपको शेप देना नहीं आता है तो आप इसको ही यहाँ तक रख के और फिर शेप बना लीजिएगा ऐसे, और फिर यहाँ तक जो 1.5 इंच वाली मार्किंग की है इसी में मिला देना है। ये शेप आपको यहाँ तक नहीं लेके जाना है, बस इस फिटिंग के निशान तक ही ले जाके मिला देना है। तो अगर आपको नहीं देना आता है, मार्किंग करने नहीं आता है, तो आप मार्क करेंगे, या फिर आपके पास ये स्लिप्स वाला टूल है तो आप इससे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो स्लिप्स वाला हमारा टूल है हम इसी से मार्क कर सकते हैं, लेकिन सबके पास तो ये होगा नहीं, तो मैं आप सभी को बिना इस टूल का यूज किए ही बाजू का मार्क करना बताऊंगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप सभी को 1.5 इंच तक सीधा आना है, जैसे आपने यहाँ तक 1.5 इंच तक सीधा आया है। अब इसके बाद से इसी कपड़े में हम इस तरह से इंच टेप को रख के इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसके बीचों बीच सेंटर में मार्क करना है और इसके बाद हम इसमें शेप देंगे इस तरह से बाजू का। तो पहले तो हम डॉट डॉट बनाएंगे और फिर हम इसको डार्क करेंगे। देखिए मैंने डॉट डॉट बनाया और आई थिंक मैंने डॉट सही बनाया है, तो अब मैं क्या करूँगी, तो इसको डार्क कर दूंगी। तो ये बाजू का शेप बन गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे, इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे और बाजू की मार्किंग हमारी प्रॉपरली हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आगे वाले के लिए गहराई छाटते हैं, तो 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर इस फिटिंग के निशान में इसको भी मिला देंगे। तो ये बाजू का शेप हमारा प्रॉपरली बन चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें ये फिट होगा कि नहीं आप लोग चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं एक बार। ये देखिए, इस आर्म होल में आप लोग इस तरह से इसको रखिएगा और फिर इस तरह से चेक कीजिएगा। 1/2 इंच यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देना है, क्योंकि ये तो कंधे में दब जाएगा ना, तो इतना निकाल के फिर आपको चेक करना है। तो अगर आप लोग चेक करेंगे इस तरह से इसको, तो देखिए आप लोग कि ये एकदम इसी के साइज का हो रहा है, बिल्कुल भी बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं हो रहा है। दिख रहा है आप सभी को कि बिल्कुल भी ये छोटा बड़ा नहीं है। तो चलिए मैं कट करके फिर आप सभी को एक बार मिला के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक बाजू तो मैंने कटिंग कर लिया, दूसरा बाजू में जोड़ना है, इसीलिए मैंने केवल एक सिंगल बाजू की कटिंग किया पहले। अब इसके बाद से हम यहाँ पे इसको इस तरह से रख देंगे पलट के और फिर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू में हमारा जोड़ नहीं आएगा और दोनों बाजू आसानी से कटिंग भी हो जाएगा। हमने और दोनों बाजू हमारा कटिंग हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसके आर्म होल पे ही रख के इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसके साइज का कटिंग हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बाजू को हम डबल फोल्ड में करके ही रखेंगे और डबल फोल्ड में करके रखने के बाद से यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के फिर नापना है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में दबेगा ना, तो इसलिए। तो देखिए मैं इसको इस तरह से नाप रही हूँ, ये देखिए, तो ये बिल्कुल इसी के साइज का हो रहा है, छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो चेस्ट का चौथा भाग निकाल कर आप लोग बाजू की कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इतना सा समझ में आया आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस और देखने के लिए।